हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इश्क़ व मस्ती में झूम कर गुंबद खज़रा के मकी जनाबे रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारी फिक्र जो कुछ है, हमारी फिक्र जो कुछ है फ़कत मेरे बयां तक है। वक्त में बिल्कुल मेरे पास गुंजाइश नहीं है, महदूद हूँ, इसलिए कि मेरे बाद खिताबात और कलाम सुनने हैं आप हजरात को। वक्त का पूरा लिहाज रखूँगा। ये और बात है कि मेरा मजमून बड़ी वुसातें चाहता है, इसलिए कि जब हिंद के राजा की गुफ्तगू हो, हाँ जो वक्त है उसका लिहाज ज़रूर रहेगा, इसलिए मैं आपसे बीच में कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं करूँगा। हमारी फिक्र जो कुछ है फ़कत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मका से ला मका तक है। मगर सरकार का जलवा मका से ला मका तक है, और ये कहने की जरूरत ना पड़े कि ये सरजमीन सहसराम है। हमारी फिक्र जो कुछ है फकत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मका से ला मका तक है, और कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहां तक है। कोई अंदाजा कर सकता नहीं उस गुल की अजमत का। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहां तक है। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहां तक है। और फराज़े अर्शे आज़म या फज़ाए लामका तक है, खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफात कहां तक है। फराज़े अर्शे आज़म या फज़ाए लामका तक है, खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफात कहां तक है। खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहां तक है। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहां तक है। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुंचा कहां तक है। और यही बहर जब बिहार की बहार में आई तो सरजमीन भागलपुर से खानकाहे भागलपुर का शहबाजिया का फर्जंद बोल उठा, खुदा ही जाने हद्दे मंजिले इरफा कहां तक है। खुदा ही जाने हद्दे मंजिले इरफा कहां तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। खुदा ही जाने हद्दे मंजिले इरफा कहां तक है।
पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है रसाई आपकी, लेकिन हरी में लामका तक है। हबीबी या रसूल अल्लाह, रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है, रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है। और ये किसके हुस्न की शोहरत जमीन से आसमां तक है, ये किसके हुस्न की शोहरत जमीन से आसमां तक है। खुदाई क्या कि खुद आशिक खुदाए दो जहां तक है, खुदाई क्या कि खुद आशिक खुदाए दो जहां तक है। और हुस्न का हाल तो ये है कि चश्मे बीना तू न जलवों को महो खबर के देख, देखना है गर तुझे तलवों को पैगंबर के देख, देखना है गर तुझे तलवों को पैगंबर के देख। और नबी के तलवे का हाल ये है कि सरजमीने बरेली शरीफ से उस हस्सानुल हिंद की आवाज आती है कि हबीबी या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे की बात तो अलग है, आपके पैर के तलवे के हुस्न का आलम यह है कि या रसूल अल्लाह, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। चश्मे बीना तू न जलवों को महो खावर के देख, देखना है गर तुझे तलवों को पैगंबर के देख। और एक ही सजदे में हो जाए अदा सारी कज़ा, एक ही सजदे में। और ये सजदा सिर्फ अहले सुन्नत के पास है, सिर्फ आला हजरत के दीवानों के पास है, गौसो ख्वाजा और रजा वालों के पास है। एक ही सजदे में हो जाए अदा सारी कज़ा, एक ही सजदे में हो जाए अदा सारी कज़ा। आस्ताने मुस्तफा पर जाके सर को धर के देख, आस्ताने मुस्तफा पे जाके सर को धर के देख। और यही आवाज, इसी मफहूम की आवाज आती है हस्सानुल हिंद हजरत अल्लामा हसन रजा बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की, तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, सर गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और आइए अपने मौजू की तरफ आपको ले चलें। नबी खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, बुजुर्गों के वसीले से ही अपना काम ले लेना, खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, बुजुर्गों के वसीले से ही अपना काम ले लेना। और अगर मुश्किल से लड़ना हो तो ये आसान नुस्खा है, हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। अगर मुश्किल से लड़ना हो तो ये आसान नुस्खा है, हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना, हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। और दरे रसूल से जो दोस्ती बनाते हैं, दरे रसूल से जो दोस्ती बनाते हैं, मकाम खुल्द में अपना वही बनाते हैं। दरे रसूल से जो दोस्ती बनाते हैं, मकाम खुल्द में अपना वही बनाते हैं। और जो हुक्मराने जहां हैं उन्हें ये बतला दो, हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं, हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं। और अली की शान, अली का मकाम तो देखो, अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं, अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं। और जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। अजान को, नमाज को, रसूल के बयान को, अजान को, नमाज को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है, किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही
हुसैन है और खुदा ने शान कुछ ऐसी बढ़ाई गौसे आजम की, खुदा ने शान कुछ ऐसी बढ़ाई गौसे आजम की, कयामत तक रहेगी बादशाही गौसे आजम की। अब तो बोल दो, खुदा ने शान कुछ ऐसी बढ़ाई गौसे आजम की, कयामत तक रहेगी बादशाही गौसे आजम की। और बना देते हैं चोरों को कुतुब अब्दाल पल भर में, खुदा जाने कहां तक है रसाई गौसे आजम की। बना देते हैं चोरों को कुतुब अब्दाल पल भर में, खुदा जाने कहां तक है रसाई गौसे आजम की। और तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां हैं वहां सुबह शाम या ख्वाजा। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां हैं वहां सुबह शाम या ख्वाजा। और न फिक्रे मैं न गमे जाम, तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर जिंदाबाद। बहुत अच्छा, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां हैं वहां सुबह शाम या ख्वाजा। और न फिक्रे मैं न गमे जाम, तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। और किसी अहले दिल ने कहा है कि तेरा दामन न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा मेरे ख्वाजा, तेरे दर से मुझे अल्लाह की आवाज आती है। तेरा दामन न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा मेरे ख्वाजा, तेरे दर से मुझे अल्लाह की आवाज आती है। मोहतरम हजरात, आइए नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और मचल के दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम हजरात, ख्वाजाए ख्वाजगा शाहे हिंदुस्तान, अताए रसूल फरजंदे बुतूल, बागे नबी ओ अली के फूल, हजरत ख्वाजा सैयद मुईनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी अलैहि रहमतो व रिजवान। ये वो नाम है कि सारी कायनात में बसने वाले ईमान वाले जब इस नाम को सुनते हैं तो उनका तसव्वुर हिंदुस्तान की तरफ आ जाता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे किसी भी इलाके में रहते हो, जब याद गरीब नवाज की सताती है तो हम खींच करके सरजमीने गरीब नवाज में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो गैर मुल्कों में हैं, उनसे जरा आप तसव्वुर में मालूम करो तो पता चलेगा आपको कि वो बिलकते हैं, तड़पते हैं, मचलते हैं। आरज़ुएं उनके सीनों में मचल के दम तोड़ देती हैं कि काश हम गरीब नवाज के आस्थाने पर जाते, लेकिन पासपोर्ट की परेशानियां, वीजा न मिलने की दुश्वारियां उनके सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। इतनी बड़ी नेमत है ये हिंदुस्तानियों के लिए गरीब नवाज का आस्थाना कि अगर हिंदुस्तान की नेमतों में सारी नेमत को एक तरफ रख दो और एक पल्ले में गरीब नवाज की आमद रख दो तो हिंदुस्तानी पुकार के कहेगा वही पल्ला भारी है जिसमें मोहब्बत गरीब नवाज रखी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, जलसे सीरत पाक, नारे तकबीर जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवान की जात वो बेमिसाल और लाजवाब और अल्लाह के महबूबियत की बारगाह तक पहुंचने का वो बेमिसाल जीना है कि अगर वो जीना सरजमीन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को न मिला होता तो न जाने आज हम किन अंधेरों में भटक रहे होते, किन अंधेरों में हम अपनी जिंदगियां गुजार रहे होते। ये एहसान था उस अजीम बारगाह का कि अताए रसूल बनकर, मुतवालम के ताजदार ने अताए रसूल बनाकर गरीब नवाज को हिंदुस्तान की धरती अता फरमाई। अल्लाह के महबूब अगर चाहते तो गरीब नवाज जिस मंजिल पर फायज थे आपको किसी और मुल्क में भेज दिया जाता, आपको किसी और इलाके में भेज दिया जाता, आपको किसी और मुल्क में हिदायत के लिए रवाना कर दिया गया होता। लेकिन नहीं, नहीं, ये आका का करम है। हम कहते हैं
कि ये मौला की बेशुमार आकाए मदीना की बेशुमार करम नवाजियां है कि उन्होंने हमें आका दिया और सुल्तान दिया तो गरीब नवाज जैसा दिया है, गरीब नवाज जैसा दिया है। खुदा की कसम वो पीरे कामिल जिसे दुनिया ख्वाजा उस्मान हारूनी के नाम से याद करती है, आप अंदाजा लगाइए कैसा पीरे कामिल होगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं संजर में, अपनी जिंदगी के दिन काटते हैं निशापुर के इलाके में, और निशापुर ही के इलाके में आपका वो बाग और पंचक्की भी है जिसे आपने इब्राहिम कंदोजी के खील का टुकड़ा खिला देने के बाद ठोकर मार दी है, बेच करके सरमाया गरीबों में बांट दिया है। राहे मौला के मुसाफिर बनकर समरकंदो बुखारा में जाकर आपने इल्मे दीन हासिल किया है, और जब मुंतही उलूम को हासिल कर लिया, इल्मे जाहिर में मर्तबे कमाल को पहुंच गए, तो इल्मे बातिन की तरफ कदम बढ़ाया। रास्ता चलते तो पूछते पीरे कामिल का पता बताओ, कोई कहता पीरे कामिल फला जगह है, कोई कहता पीरे कामिल फला जगह है। लेकिन उस वक्त में जो आफताब चमक रहा था, विलायत का नूर बांट रहा था, वो बगदाद की जामा मस्जिद में मौजूद था, जिसको दुनिया ख्वाजा उस्मान हारूनी के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुहसिनीन है, ख्वाजा उस्मान हारूनी के नाम से याद करती है। ख्वाजा उस्मान हारूनी सिलसिला चिश्तिया के वो अजीम बुजुर्ग हैं कि इनके ताल्लुक से भी अगर गुफ्तगू की जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज के कलिमात आपके लिए काफी होंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज जब मस्जिद जामा में, बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो फरमाते हैं तकरीबन 500 औलियाए किबार उस मस्जिद में मौजूद हैं, और शेख उस्मान हारूनी जलवा फरमा हैं। जब मैंने दूर से नजर डाली तो मैंने जान लिया कि इन तमाम के तमाम सितारों में जो आफताब बन के चमक रहा है उसी का जात उस्मान, उसी का नाम उस्मान हारूनी है। फरमाते हैं कि मैंने इधर देखा न इधर देखा, मैं मस्जिद में आगे बढ़ता चला गया, और जहां ख्वाजा उस्मान हारूनी जलवा फरमा थे वहां पहुंचने के बाद मैंने अपने रुखसारे को हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के सामने जमीन पर रख दिया, और जब मैंने अपना रुखसार जमीन पर रखा, एक जुमला याद रखिएगा, आज भी सिलसिला मशाइखे चिश्त में ये रस्मो रिवाज मौजूद है, दस्तो कल्ला बर जमी निहादम पेशे ख्वागाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब अली अहमद शाहजहांपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वही अजीम अंदाज है गरीब नवाज का, अपनी पेशानी को जमीन पर नहीं रखते हैं, अपने रुखसारे को ख्वाजा उस्मान हारूनी के सामने जमीन पर रख दिया। मुर्शिद कामिल की नजर पड़ी, इरशाद फरमाया मुईनुद्दीन अपना सर उठाओ। पीर मुरीद को पहचान रहा है, और ये मुरीद इतने दूर का सफर करके जिस पीर के लिए गया था, ये मुरीद उस पीर को पहचान रहा है और पीर मुरीद को पहचान रहा है। सर उठाओ। जब आपने सर उठाया तो फरमाया मेरे पास आओ। करीब आए, फरमाते हैं मुझे अपने दामन में लिया, और दामन में लेने के बाद फरमाया कि मोइनुद्दीन मैं उधार रखता नहीं हूँ, 2 रिकत नमाज़े नफल अदा कर ले। 2 रिकत फरमाते हैं नमाज पढ़ ली। जब पढ़ के बैठा तो आपने फरमाया पूरी सूरह बकरा पढ़ ले। मैंने पूरी सूरह बकरा तिलावत कर ली। हाफिज़े कुरान थे गरीब नवाज, और 9 साल की उम्र में आप हाफिज़े कुरान हो गए थे। आप फरमाते हैं सूरह बकरा पढ़ ली। मुर्शिद ने फरमाया 60 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ ले, सुभान अल्लाहिल अजीम पढ़ ले। मैंने 60 मरतबा सुभान अल्लाहिल अजीम पढ़ लिया। मेरे मुर्शिदे गिरामी ने मुझे अपने करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया अब 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले। मैंने 1000 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ लिया। मुर्शिदे गिरामी ने मुझे अपने करीब बुलाया, और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया आजा मेरे करीब। करीब आ गए, हाथ पकड़ा, खड़े हुए, आसमान की तरफ नजर डाली, और कहते हैं कि मोइनुद्दीन मैंने तुझे खुदा तक पहुंचा दिया। हाथ पकड़ा, ये मुर्शिद की नजरे कीमिया असर थी। सुभान अल्लाह, नजर डाली तो मुरीद को मंजिल तक पहुंचा दिया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैंने तुझे अल्लाह तक पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। उसके बाद बैठे तो फरमाते हैं कि मेरे खानवादे चिश्तिया में 24 घंटे का चिल्ला होता है।
जा चला जा तन्हाई में और एक दिन और एक रात अल्लाह की इबादत कर ले। कुछ आपने बता दिया कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, आप चिल्ले में गए। जब दूसरा दिन आया, गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि जब मैं दूसरे दिन वापस आया तो मेरे मुर्शिद गिरामी ने मुझसे इरशाद फरमाया, मुईनुद्दीन 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़ ले। मैंने पढ़ लिया। आका ने मुझसे फरमाया, आसमान की तरफ देख क्या नजर आता है। मैंने देखा तो कहा कि सरकार, मैं अर्शे आजम देख रहा हूं, मैं अर्शे आजम देख रहा हूं। फरमाया नीचे देख। गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब मैंने नीचे देखा, मुर्शिद ने पूछा, मोइनुद्दीन क्या नजर आता है। मैंने कहा तहतुस सरा देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? तहतुस सरा देख रहा हूं। आपने फरमाया फिर 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़ो। फिर 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़वाया। पढ़वाने के बाद में कहा अब मेरे पास आ जा। आ गए। कहते हैं गरीब नवाज कि अब आका ने फरमाया ऊपर देख क्या नजर आता है। गरीब नवाज फरमाते हैं इतने लम्हात में हिजाबात हट गए। मैंने नजर डाली तो हिजाबे अजमत पर नजर पड़ी। हिजाबे अजमत पे नजर पड़ी। ये अहले इल्म समझ रहे हैं हिजाबे अजमत क्या होती है। आपने फरमाया हिजाबे अजमत नजर आ गया। कहा आ गया। कहा आजा मेरे करीब। फिर पास बुलाया और फरमाते हैं आपने फरमाया आंखें बंद कर ली। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें बंद की, चंद लम्हात गुजरे, पीर ने तवज्जो फरमाई, इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन आंखें खोल दे। और जब मैंने आंखें खोली तो मुर्शिद की दोनों उंगलियां मेरे हाथों, मेरी आंखों के बीच में थी। दोनों उंगलियां मुर्शिद की मेरी आंखों पर। फरमाया मोइनुद्दीन नजर डाल, अब क्या नजर आता है। मैंने कहा सरकार, आपके फैजान से मोइनुद्दीन 18,000 आलम को देख रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 18,000 आलम को मोइनुद्दीन 18,000 आलम को देख रहा है। हजरत ख्वाजा उस्माने हारूनी ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन तेरा काम हो गया। तेरा काम हो गया। और उसके बाद चहार तुर्की टोपी पहनाई, सरकार को अपनी चादर के मुबारका उड़ाई और उड़ाने के बाद इरशाद फरमाया खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया। फरमाया वो सामने ईंट का टुकड़ा रखा है, उसको उठा। मैंने ईंट का टुकड़ा उठाया तो उसके नीचे अशरफियां रखी हुई थी थोड़ी सी। आका ने फरमाया क्या है। मैंने कहा इसके अंदर 2 दीनार रखे हुए हैं, सोने के सिक्के। आका ने फरमाया उठा के ले आ और मस्जिद से बाहर जा, गरीबों में बांट दे, इस खुशी में कि तू अल्लाह का मुकर्रब हो गया। आका फरमाते हैं कि 24 घंटे के इस चिल्ले ने, ख्वाजा उस्माने हारूनी की नजरे कीमिया असर ने विलायत का वो जाम पिलाया कि गरीब नवाज उस मंजिल पर फायज है, उस मंजिल पर। फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया, 20 साल तक हजरत गरीब नवाज उसके बावजूद आका का दामन नहीं छोड़ते हैं, आका का दामन नहीं छोड़ते हैं। जिसने 24 घंटे में यहां तक पहुंचाया, उसने 20 साल में कहां तक पहुंचाया होगा। 20 साल तक साथ नहीं छोड़ा। लेकर के हरम में पहुंचे और मिजाबे रहमत के पास में खड़ा किया गरीब नवाज को और मौला की बारगाह में अर्ज किया, मेरे माबूद ख्वाजा उस्माने हारूनी, मेरे माबूद, मैंने मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में पेश किया। आवाज आती है, हारून मैंने तुम्हारे मोइन को कबूल कर लिया। शाने गरीब नवाज है ये। मैंने तुम्हारे मोइन को कबूल कर लिया। और जब वहां से बारगाहे कुर्ब से, बारगाहे मौला से ये कुर्ब की मंजिलें आपको अता हो गई कि मौला ने कबूल कर लिया। मुर्शिदे गिरामी पर एक कैफियत तारी हुई और आलमे इस्तिगराक में चले गए। आलमे इस्तिगराक में मंजिल तक पहुंचा दिया था। आलमे इस्तिगराक में गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं हरम काबा में था, मैं इबादत में, तहलील में, तस्बीह में, औराद में, वज़ाइफ में, काबे ही में लगा हुआ था। कई दिन गुजर गए, इतने में गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन तेरा रब तुझसे राजी हुआ। मोइनुद्दीन तेरा रब तुझसे राजी हुआ, मांग ले अपने मौला से। आज तू क्या मांगना चाहता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मांग ले, क्या मांगना चाहता है? गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब मौला की तरफ से मुझे इशारा हुआ, मुईनुद्दीन मांग ले। ऐ दुनिया में बसने वालों, बिलखुसूस हिंदुस्तान में रहने वालों और किसी न किसी दिल के कोने में गरीब नवाज की मोहब्बत को बसाने वालों, याद रखना, गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे महबूब, मैं तुझसे सिर्फ ये मांगता हूँ कि मेरे मुरीदों को और मेरे मुरीदों के मुरीदों को मेरे परवरदिगार बख्शिश का तमगा अता कर दे। आवाज आती है, मुईनुद्दीन सुबह कयामत तक तेरे मुरीदों की बख्शिश का मैंने तुझसे वादा किया। यही वजह है कि जब चिश्ती लिखता है तो साथ में बहिश्ती भी लिखता है। अजीज़ाने मोहतरम, चूंकि मेरा मौजूए सुखन आज गरीब नवाज हैं, इसलिए मैं किसी और तरफ नहीं जा रहा, वरना हर खानका और हर सिलसिले और हर अव्वली की बारगाह में उनकी अपनी अजमतें हैं, उनका अपना वकार है, उनकी अपनी मंजिल है, उनके अपने मदारिज हैं, उनके अपने उरूज हैं। मौला की बारगाह में उनके कुर्ब का अपना अलग हिस्सा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज मौजूए सुखन हमारे गरीब नवाज हैं। फिर इशारा मिलता है, मुईनुद्दीन नाना जान के रोजे की तरफ कूच करो। हजरत गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवान मौला के अलकाबो खिताबात से मुनव्वर होने के बाद मुरीदों के लिए आपने बख्शिश का परवाना ले लिया। अब वहां से रवाना हुए, बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे तो जब रोज़े रसूल पर गए तो कहने लगे, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, आए रहमतुल लिल आलमीन, इस गुलाम का आप पर रहमत हो। रोज़े मुस्तफा से आवाज आती है, वालैका सलाम या कुतुबल मशाइख। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब नवाज कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आवाज आती है, वालैका सलाम या कुतुबल मशाइखीन, ऐ मशाइखीन के कुतुब, तुझ पर वालैकुमुस सलाम, तुझ पर भी सलामती हो। दरे रसूल पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी की वो पजीराई होती है कि बारगाहे मुस्तफा से फैजान दे देने के बाद फिर इशारा मिलता है, मुईनुद्दीन तू मेरे दीन का मुईन है, हिंदुस्तान में जा और हिदायत का नूर फैला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में जा और हिदायत का नूर फैला। हजरत गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवान हुक्म सरमदी पाकर आलम वजद में झूमने लगते हैं कि सरकार ने मुझे इस लायक समझा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिदायत का काम अल्लाह के नबी ने मेरे हवाले किया है, मैं जाऊंगा सरजमीन हिंदुस्तान। मचल गए, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद तफक्कुर के आसार चेहरे पर रोनुमा हुए कि मैंने हिंदुस्तान देखा नहीं, मैं हिंदुस्तान में जाऊंगा कहां, आखिर मेरा मरकज क्या होगा, मेरी खानकाह कहां होगी, मैं अपने कदम कहां रखूंगा, मैं जाऊंगा किधर से और किस तरीके से वहां कारोबार करूंगा। हिदायत तबलीग का अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फिर ये इनायतें हुई कि आलम ख्वाब में जब ये सोए तो दो आलम के ताजदार ने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा गरीब नवाज की नजरों के सामने रख दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान। हिंदुस्तान का पूरा नक्शा गरीब नवाज की नजरों के सामने रख दिया कि देख ले मुईनुद्दीन, ये जाने का रास्ता है, ये हिंदुस्तान की राजधानी है, ये दिल्ली है, ये समाना है, ये अजमेर है, ये ये बंगाल है, ये बिहार है, ये इलाके हैं हिंदुस्तान के। एक एक चप्पा दिखा दिया, एक एक जर्रा दिखा दिया। और अल्लाह के महबूब की बारगाह से जब आप चले हैं तो बगदाद होते हुए समरकंद, बुखारा, निशापुर, सब्जावार मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए और तबलीगो हिदायत का काम अंजाम देते हुए और जहां अकाबिरीन मिल जाए उनके आस्ताने पे पहुंच के फैजान लेते हुए गरीब नवाज हिंदुस्तान आते हैं। जब आपने हिंदुस्तान में कदम रखा, जिसे आज दुनिया पाकिस्तान के नाम से याद करती है, ये वही सरजमीन है लाहौर की जहां आज भी लाहौर का दाता आराम कर रहा है, जिसको दुनिया सैयद अली हजवेरी के नाम से याद करती है। वो लाहौर का दाता आस्ताना मुकद्दसा है और ये वो अजीम बुजुर्ग हैं कि रिवायतों में आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। एक मौका वो भी था जब इरशाद फरमाया था वक्त के गौसे आजम ने, अगर ये शख्स अली हजवेरी हयात होता तो अब्दुल कादिर का यही पीर होता। सुभान अल्लाह, सुभान। साहिबे कशफुल महजूब हजरत दाता गंज बख्श कोई मामूली जात नहीं। आपने वहां आने के बाद हर जगह दिन, 2 दिन, 5 दिन ठहरे, लेकिन जब लाहौर आए तो 40 दिन ठहर गए। कितने दिन?
40 दिन फतह बाप हिंदुस्तान के दरवाजे उसी आस्ताने से खुलने थे। यही रुमूज थे, यही वो असरार थे जिसको लेने के लिए गरीब नवाज 40 दिन का मुराकबा चिल्ला करते हैं। और जब 40 दिन के बाद हुजरे से बाहर आए तो जो साथ में मुरीदीन थे कहने लगे सरकार बड़ी जल्दी में हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, अपनी मंजिल की तरफ, यहाँ 40 दिन रुक गए, आखिर आपने यहाँ पाया क्या? तो आपने इरशाद फरमाया था, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 1 मिनट आप लोगों का मैं जाय नहीं होने दूंगा। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाके सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, ये ऐसा गंज बख्श है, ये मारिफत का असरार का ऐसा खजाना है कि बेमिसाल है। जब ये बांटता है तो ये नाकिसों को कामिल कर देता है और कामिलों की भी रहनुमाई करता है। ना के सारा पीरे कामिल और कामिलारा रहनुमा। आज भी गरीब नवाज का ये ज़बाने विलायत से निकला हुआ शेर हजरत दाता गंज बख्श के मैन दरवाजे की जीनत बना हुआ है, मैन दरवाजे की जीनत बना हुआ है। गरीब नवाज वहां से रवाना हुए, हिंदुस्तान में ही कदम रखना है। लेकिन जब आप लाहौर से चले और इस मकाम पर आए जिसको समाना का इलाका कहते हैं, तो समाना की चौकी पर पहले से पृथ्वीराज चौहान के पहरेदार बैठे थे। पहले से उनके हाथों में एक चमड़े का टुकड़ा था, जिस चमड़े के टुकड़े पर हजरत गरीब नवाज की शबीह बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? शबीह, जिसे आप तस्वीर कहते हैं। उसकी मां ने कहा था और 12 साल पहले कहा था कि बेटा, बहुत बड़ी ज्योतिषी थी उसकी मां पृथ्वीराज चौहान की, कि बेटा सरजमीने अरब की तरफ से एक शख्स आएगा, उससे उलझना मत, वो फकीरी के लिबास में होगा, अगर उलझ गए तो तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा, तुम्हारा नामो निशान पर भी मिटा देगा, और यहाँ जो मिशन लेके आया है उस मिशन का झंडा गाड़ देगा, उससे उलझना मत। बादशाह था, कहने लगा मौका निकाल के मां एक बार जरा उसका होलिया तो बता दो। कहा मैंने देख लिया उसको, उसकी शबीह देख ली, होलिया बता दो। होलिया बताया गया। कयाफा शनासों ने, मुसव्विरीन ने उसके बताए हुए आकार पर तस्वीर बना डाली और वही देके उसने अरब की चौकियों पर जगह जगह अपने सिपाहियों को भेज दिया। गरीब नवाज जब समाना में पहुंचे अपने चंद साथियों के साथ, और उन पहरेदारों ने जब देखा आपके होलिये को, आपकी शबीह को, आपके खद्दो खाल को, आपके सरापा को, तो पीछे मुड़ के उस नक्शे से मिलाया, ये तो वही है, ये तो वही है जो मिटाने आया है, ये तो वही है जो हमें मिटाने आया है। हालांकि उनका तस्वुर गलत था। गरीब नवाज हिंदुस्तान में किसी को मिटाने नहीं आए थे, मिटाने वालों को बनाकर मौला की बारगाह में पहुंचाने आए थे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मिटाने नहीं आए थे। मिटाने तो वो आते हैं जो तलवार लेके आते हैं, मिटाने तो वो आते हैं जो नेज़े लेके आते हैं, मिटाने तो वो आते हैं जो फौज लेके आते हैं, मिटाने तो वो आते हैं जो मैदान जंग के लिए आते हैं। हमारा गरीब नवाज मिटाने नहीं आया था, बल्कि यहाँ वालों का दिल बनाने आया था। यहाँ वालों का दिल बनाने आया था। अल्लाह के महबूब ने जब हिदायत के लिए हिंदुस्तान का आपको हादी बनाया, तो अपनी नजरे नबूवत से मुईनुद्दीन की नजरे विलायत में वो असर डाल दिया कि मुईन जिधर नजर डाल देगा वो इलाका तेरे कदमों में आ जाएगा, जिधर नजर डालेगा। और ये बेमिसाल नजर हजरत गरीब नवाज की ऐसी कामयाब नजर थी कि जब जब जुल्म के बादल मुडलाने लगते तो गरीब नवाज नजर ही फरमाते थे। क्या फरमाते थे? हाँ, आप वाकया पढ़िएगा। सब्जावार का हाकिम बड़ा जालिम जाबिर, लोग डरते थे, लेकिन जब वो आया बाग में हजरत गरीब नवाज ने सिर्फ नजर डाली थी, बेहोश होके गिर गया था। और जब होश आया तो कहने लगा मैं तौबा करता हूं, अपने तमाम गुनाहों से अपने दामन में ले लो।
और जिंदगी भर के लिए अपना बना लो। तारीख पढ़ें, तफसील में मेरे पास जाने का वक्त नहीं। जब समाना के सिपाहियों ने आपको घेरा और चारों तरफ से तैयार हुए कि इसका काम यहीं तमाम कर दिया जाए, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, और कुछ कहते हैं कि आप जब ये जुमला हुआ तो आपने नजर डाली और इरशाद फरमाया कि मुईनुद्दीन आया नहीं है, भेजा गया है। मुईनुद्दीन आया नहीं है, इसको भेजा गया है। तुम रोकने वाले कौन होते हो? और नजर डाली तो सारे के सारों पर ऐसा रोब गालिब हुआ कि रास्ता छोड़ के किनारे हट गए, खुद ब खुद रास्ता दे दिया। गरीब नवाज समाना के रास्ते से सरजमीन दिल्ली में दाखिल हुए, और जब दिल्ली में आए तो वहां जाकर के अपना खेमा गाड़ा, जिस जगह पे बहुत बड़ा सनम कदा था, और खेमा गाड़ के बैठ गए। तो चंद ही दिन में, 2-4 दिनों में लोगों ने देखा कि जो इस बंदे के पास आता है, जो इस सूफी के पास आता है, जो इस फकीर के पास आता है, वो इन्हीं का हो जाता है। जो आता है वो इन्हीं का हो जाता है। जब ये बात दरबार तक पहुंची, राजा के दरबार तक, तो खांडे राव की तरफ से चंद सिपाही आए समझाने के लिए और यहां से उठा के भगाने के लिए। जो ही आकर के उन्होंने तैश में देखा, गरीब नवाज ने मोहब्बत वाली तीर भरी नजरों से देखा। इधर देखना था, कदमों में गिरे, और जो आए थे समझाने और भगाने के लिए, वो भी कलिमा पढ़ के साहिब ईमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वो भी कलिमा पढ़ के साहिबे। सिर्फ चंद दिन आप दिल्ली में रुके थे, उतने ही दिनों में 750 लोगों के कुलूब ईमान से मुनव्वर हो गए। कितने? 750 लोगों के दिल ईमान से मुनव्वर हो गए। फिर आपने अपने साथियों से, मुरीदों से फरमाया, खेमे उखाड़ो, ये हमारी मंजिल नहीं है। ये तो सफर का कयाम था, ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल तो वो है जो हमारे नबी पाक ने बताई है। सरकार वो कहाँ है? कहा वो तो पहाड़ों के बीच में है, वो तो पहाड़ों के बीच में है, जहां एक पानी का बहुत बड़ा तालाब है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और पहाड़ के दामन में वो जगह है जो मेरे आका ने मेरे लिए बताई है। आप अजमेर का नक्शा नजर में लाइए, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में गरीब नवाज का वो रोजा है। अजीजाने मोहतरम, आप दिल्ली से रवाना हुए और रास्ता चलते हुए रास्ते में अजमेर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 5000 लोगों के दिलों में ईमान डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? सुभान अल्लाह। कितने? 5, तकरीबन 5000 लोगों के दिलों में आपने ईमान डाल दिया। उसके बाद आज मेरे मोहल्ला पहुंचे, और फिर वो वाकयात जो आप सुनते हैं, तफसील का यकीनन वक्त नहीं। ऊंटों को बिठा देना, अना सागर का कोजे में भर लेना, जोगी जयपाल का आना, आप पर जादू के करतब दिखाना, गरीब नवाज का अपनी नजरे कीमिया असर से जादूगरों के तमाम जादू के असरात को खत्मो काफूर कर देना, जोगी जयपाल का फजाओं में उड़ना और अपना खड़ाऊ भेजकर उसके गुरूर का सर तोड़कर नीचे लाके कदमों में गिरा देना। जोगी जयपाल कलेमा पढ़ता है, दामने इस्लाम में आता है, और शादी देव कहता है, सरकार अब आप यहाँ झालरा की पहाड़ी पर नहीं रहेंगे, अब आप वहां चलेंगे जो आपका असली मस्कन है, सुभान अल्लाह, जो आपका असली मस्कन है। हजरत गरीब नवाज उस जगह पे पहुंचे जहां आज आपका आस्ताना मोहल्ला है, जहां आज आपका मज़ारे अक़दस है, जहां आज आपका धोला गुंबद है। एक तरफ को शाहजहानी मस्जिद है, एक तरफ को संदली मस्जिद है, एक तरफ को अकबरी मस्जिद है। आप वो मंजर तो देखें, एक तरफ आपका जन्नती दरवाजा है, एक तरफ बाबा फरीदगंज शकर का चिल्ला है। वो मकान जो आज रश्के जीना बना हुआ है, शादी देव अपने साथ ईमान लाने के बाद अपने साथ लेकर के जाता है, वहां आपका क़याम करवाता है। और सबसे पहले गरीब नवाज ने अपनी इबादत के लिए जो मुख्तसर सी मस्जिद बनाई, बाकमाल, वही मस्जिद है जिसे आज भी औलिया मस्जिद कहा जाता है। सुभान अल्लाह, जिसे आज भी सिर्फ दरों पे है, वो संदली मस्जिद के पीछे औलिया मस्जिद कहा जाता है। गरीब नवाज के पास वक्त बहुत थोड़ा था, काम बहुत ज्यादा था। बोलिए, काम बहुत ज्यादा था और वक्त बहुत थोड़ा था। इस अल्लाह के बंदे ने अपनी जिंदगी के 53 साला दौर को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में, जिक्र फिक्र इबादत में गुजार दिया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
दो आलम के ताजदार ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन तू मेरे दीन का मोइन है, मेरी सुन्नत का पैगाम हिंदुस्तान में पहुंचा रहा है। मोइनुद्दीन मेरी एक सुन्नत से तू अब तक दूर है, आका इशारा हो मोइनुद्दीन मैं चाहता ये हूं कि तू शादी भी कर ले। आज 53 साल का इंसान एवरेज हो जाता है। हमारे गरीब नवाज ने अब तक की सारी जवानी और सारी नौजवानी और सारा अधेड़पन सिर्फ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजारा है। अब तक आपने शादी नहीं की है। अल्लाह के महबूब का इशारा हुआ तो आपने बीबी अमतुल्लाह से शादी की है। फिर हजरत इमाम जाफर सादिक का इशारा मिला तो आपने हजरत सैयद वजीहुद्दीन मशहदी की बेटी से आपने दूसरा निकाह भी किया। ये निकाह आपने 53 साल की उम्र में किया था और दूसरा निकाह आपने तकरीबन 82 साल की उम्र में किया था। ये शादी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए नहीं था, सुन्नत की तकमील में था। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान किसमें था? ये सुन्नत की तकमील में था। आज इंसान शादी करता है अपनी नफ्सानियत के लिए ज्यादातर, और आका ने शादी की नबी करीम के हुक्म को निभाने के लिए। अजीजाने मोहतरम, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान ने अब प्लान बंद मंसूबे के मुताबिक लोगों को सांचे में ढालना शुरू किया। पूरे हिंदुस्तान में गरीब नवाज कैसे तबलीग दीन करेंगे। बख्तियार काकी तुम्हें दिल्ली की राजधानी दी जाती है, हमीदुद्दीन नागौरी तुम्हें सरजमीन नागौर और पूरा का पूरा शेखी वाटा दिया जाता है। इस तरह अपने मुरीदीन का एक जत्था आपने तैयार किया, अपने मुरीदीन का एक नुमाइंदगी करने वाला आपने नुमाइंदा तैयार किया। हजरत बख्तियार काकी को जो वसीयतें मिली हैं उसी पर पूरी जिंदगी अमल हुआ है। हजरत सैयदना सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को जो आपने नसीहत की थी उसी पर आपकी पूरी जिंदगी का अमल था। लेकिन अल्लाह के इन महबूब बंदों ने ख्वाजा के मिशन को जब आगे बढ़ाने का तहैया किया और इरादा फरमाया तो आप हिंदुस्तान का कोना कोना ढूंढो, हिंदुस्तान के जोग्राफिये पर घूम घूम करके देखो, आपको हिंदुस्तान का कोई ऐसा खित्ता नजर नहीं आएगा जहां ख्वाजा का नुमाइंदा नहीं होगा, जहां ख्वाजा गरीब नवाज का नुमाइंदा नहीं होगा। और पकड़ा भी कहां, जहां जहां भेजते ये वो जगह होती जो मरकजियत की हामिल होती, जो मरकजियत की हामिल होती। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन औलिया बख्तियार काकी ने जो चिराग जलाए, उन चिश्ती चिरागों को जरा देखो, तबीयत मचल जाती है। एक तरफ अगर आपने बाबा फरीद गंजे शकर को हिदायत का नूर बनाकर पाक बटन भेजा तो दूसरी तरफ हजरत बख्तियार काकी ने सैयद मोहम्मद अस्सुगरा ज़ैदी को सरजमीने बिलगिराम रवाना फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सैयद मोहम्मद अस्सुगरा ज़ैदी को सरजमीने बिलगिराम अता फरमा दिया। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा था बख्तियार काकी से, सरकार बड़े बड़े सिपहसालार भेजे लेकिन बिलगिराम फतेह नहीं होता, इरादा क्या है तेरा? सरकार जिसे जान से ज्यादा चाहते हो सैयद सुगरा को, उसे मेरी फौज का सिपहसालार बना दो, मैं इसे वहां का हाकिम बना दूंगा। वो पूरा इलाका ये हासिल करेगा और तबलीग दीन करता चला जाएगा। ये वही बिलगिराम है जहां सैयद सुगरा का खानदान आगे बढ़ता है तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी उसी खानदान के हैं। शाह बरकतुल्लाह मारे रवि उसी फैजान से लिए बैठे हैं। शाह अच्छे मियां मारे रवि उसी खानदान का फैजान बांट रहे थे। हजरत मीर अब्दुल जलील मारे रवि उसी खानदान का फैजान बांट रहे थे। आले रसूल मारे रवि उसी खानदान का फैजान बांट रहे थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज भी खानदाने बरकात में एक तरफ अगर सिलसिलाए जदीदा चलता है तो दूसरी तरफ सिलसिलाए कदीमा चलता है। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिलसिला जदीदा शाह फजलुल्लाह कालपवी से आता है और सिलसिला कदीमा अपने बाप दादाओं की विरासत है सुभान अल्लाह, जो खानदान में पड़ता चला गया है। अजीजाने मोहतरम, दूसरी तरफ देख लो, बाबा फरीद ने अब चिराग जलाने शुरू किए हैं। हजरत साबिर कलियरी को देखो, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। हजरत महबूब इलाही को देखो, साबिर कलियरी ने चिराग जलाया। हजरत शमसुद्दीन तुरक पानीपति को देखो, उन्होंने चिराग जलाया। तो शेख अब्दुल हक रुदौलवी को देखो, खुदा की कसम तबीयतें मचलती हुई नजर आएंगी। हजरत सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने जो चिराग जलाए तो इतने चिराग जलाए कि हिंद का कोई कोना नहीं छोड़ा।
बेशक वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने चिराग जलाए चिश्तियत और हिदायत के कि हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी उन्होंने अपना एक जानशीन भेजा, कहां? गुलबर्गा शरीफ, जिसको दुनिया बंदा नवाज कहती है, गेसू दराज कहती है, शाहे गुलबर्गा कहती है, सज्जाद मोहम्मद हुसैनी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। गुलबर्गा उस वक्त में राजधानी थी, सुल्तान रहते थे। गेसू दराज तेरा मस्कन वहां, गेसू दराज तेरा मस्कन वहां। हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने, आपको मालूम होगा, एमपी की वो सरजमीन जिसको जिले धार कहा जाता है, और ये वही धार है जहां राजा भोज अव्वल भी था, जिसने शकुल कमर का मौजज़ा देखा। ये वही धार है जहां राजा भोज सानी भी था। हजरत ख्वाजा बाबा कमालुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान को अपना खलीफा जानशीन बनाकर आपने सरजमीन धार का इलाका उनके हवाले कर दिया। आज भी वो शहंशाहे मालवा कहलाते हैं, आज भी वो शहंशाहे मालवा कहलाती है। खुदा की कसम ईमान वालों, अकेला उस्ताद सारे जमाने में अपना इल्मी फैजान नहीं बांटता। अगर बांटता है तो अपने शागिर्दों के जरिए, शागिर्दों के जरिए फैजान आला हजरत को इल्मी रंग में जब देखना होगा तो आपको हजरत सदरुल शरिया की बारगाह में जाना होगा, आपको सदरुल अफाजिल की बारगाह में जाना होगा। और इन अमजदी और नईमी फैजान ने पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इल्म में दर्स और तदरीस का फैजान बांटा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फैजान दर्स और तदरीस का आप लोगों ने फैजान बांटा है। गरीब नवाज ने किस किस तरीके के चिराग जलाए हैं और अपना रूहानी फैजान किस तरह हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया है। भूल मत जाइएगा, हजरत महबूब इलाही ने अपना वो नुमाइंदा सरजमीन बिहार को, सरजमीन बंगाल को दिया है, जिसको दुनिया हजरत सिराजुद्दीन अखी आईनाए हिंद के नाम से याद करती है। ये वही सिराजे हिंद है अलैहि रहमत व रिज़वान, ये वही आईनाए हिंद है, ये वही उस्मान अवधी है जिसने मुरीद बनाया तो हजरत कुतुबे बंगाल अलाउद्दीन मखदूम अलाउल हक पंडवी को बनाया, जिनका बेटा कुतुबे बंगाला शाह नूर कहलाता है, जिनका बेटा शाह नूर कुतुबे बंगाला है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये वही अलाउल हक पंडवी हैं जिनके दामने करम से वाबस्ता होने के बाद सिमनान का ताजदार सिमनान की ताजदारी छोड़ के चलता है तो उसे बंगाल भेजा जाता है। और मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी सिलसिला चिश्तिया के वो अजीम बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस फैजान को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया अल्लाह, के कोने कोने में पहुंचाया है। अज़ीज़ाने मोहतरम, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने एक चिराग और जलाया था। बस ये आखिरी जुमले आपके सामने कह के मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एकदम सिमेट करके मेरा वक्त महदूद था और उस महदूद वक्त का पूरा लिहाज रखा गया है। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जिन्हें महमूद के नाम से भी जाना जाता है, एक चिराग इन्होंने और जलाया है। उस चिराग का नाम सुन लो, तबीयत मचल जाएगी। ये वो चिराग है जिसको दुनिया सैयद जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहां कश्त के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही बेमिसाल, ये वही बेमिसाल, ये वही बेमिसाल अल्लाह का महबूब बंदा है जिसको दुनिया सैयद जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहां गश्त के नाम से याद करती है। आपने चिश्तिया की खिलाफत हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से हासिल फरमाई। फिर जब आपने इस चिराग को आगे बढ़ाया तो जिसे दुनिया आज भी मीनाए हिंद कहती है, जिसको दुनिया शाह मीना कहती है, सुभान अल्लाह, सुभान इसको दुनिया शाह मीना लखनवी कहती है, शाह मीना लखनवी कहती है। ये चिराग सारंग से जला है, सारंग का चिराग कयामुद्दीन से जला है, कयामुद्दीन का चिराग सैयद जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहां गश्त से जला है। और एक बात बता दूं आपको, आपके मौजू के करीब कर दूं, आपके दिल की धड़कनों के करीब कर दूं, याद रख लेना, ये वही हजरत शाह मीना हैं जिन्होंने जब चिश्तियत का चिराग और अपना नुमाइंदा बनाया तो ये कोई और नहीं है, ये वही शख्स है जिसको दुनिया, मैं तालकाबो आदम में नहीं जा रहा हूं, ये वही है जिसको दुनिया सात खैराबादी के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कौन है ये सात खैराबादी? ये हजरत सात खैराबादी वो हैं जो हजरत शायख सफी पूरी अलैहि रहमत व रिज़वान के पीरो मुर्शिद हैं और शेख सफी मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के पीर हैं और इनके वालिद के भी पीर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
शेख सफी रुदौल, शेख सफी पूरी आपका आस्थाना उन्नाव में है और उन्हीं के आस्थाने का वो बंदा है जिसका मजार आज भी ताबूत में है, जिसकी लाशे मुबारक आज भी ताबूत में है। ये उन्नाव से 25-30 किलोमीटर आगे है, वो भी सिलसिले चिश्तिया ही का वो अजीम बुजुर्ग है कि जमीन से अगर चंद बातें हो जाएं कि आना फिर बताऊंगी, आपने फरमाया अगर नहीं आया तो नहीं आया तो क्या कर लेगी। उस औरत का तो दूध गिरा था, आपने अंगूठा दबा के दूध निकाल दिया, जमीन की चीख निकल गई। कहा आज जमीन पर हो, जितना चाहे ताकत लगा लो, तुम अंदर आओगे फिर मेरी ताकत भी देख लेना। कहा मेरा तेरा वादा रहा, आऊंगा ही नहीं, आऊंगा ही नहीं। नहीं आए। आज भी आपका आस्थाना वही है जो सफीपुर में हजरत शेख सफी अलैहि रहमतो व रिजवान का है, याद रख लेना। लेकिन वही एक आस्थाना वो भी है जो आज भी ताबूत में मौजूद है, जमाने वालों को ये पैगाम देता है कि अल्लाह वाला अगर चाहे तो वो मरने के बाद भी अपनी जिंदगी की खैरात बांट देता है। वो मरने के बाद भी जिंदगी की, बोलो, जिंदगी की खैरात बांट देता है। तारीख मालवा उठा के देखो, सरजमीने धार में वो अल्लाह का महबूब बंदा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का वो फर्जंद और बाकमाल खलीफा भी है, जिसको दुनिया गरीबुद्दीन के नाम से याद करती है। और आज भी आपका आस्थाना वही है। आप हजरत बाबा कमालुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा के बड़े भाई हैं, आप महबूब इलाही के खलीफा हैं। लेकिन हाल जानते हो, मजार मस्जिद के मेहराब में है। मेहराब ये है, मजार यहाँ है, मजार यहाँ है और मेहराब यहाँ और मजार यहाँ है। मस्जिद के अंदर नमाज हो, इमाम गलत पढ़े, लुकमा मजार से मिलेगा। बोल दो अब तो सुभान अल्लाह, सुभान। कहां से? लुकमा मजार से मिलेगा। कोई इमामी नहीं ठहरे, कोई इमामी नहीं ठहरे। कौन आएगा इस मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए? जिंदों का लुकमा तो लेने में बड़ी मुश्किल आती है। ये कब्र वाले का लुकमा, कब्र वाले का लुकमा रमजान के महीने में मेहराब में हाफिज तरावी सुनाता और रोजे में लेटे लेटे हाफिज को लुकमा देते। उठाओ तारीख मालवा, देखो आलिम दीन, तालिबे इल्म, तलबे इल्म के शौक में जब उस्तादों से परेशान हो जाता, दिल के दरीचे नहीं खुलते, धार चला जाता, आस्थाने पर किताब खोल के बैठ जाता, कब्र से पढ़ाने की आवाज आती। सुभान अल्लाह, सुभान। कब्र से पढ़ाने की आवाज आती। एक अल्लाह वाले का उधर से गुजर हुआ, अपने अपने रंग जुदा, अपना अपना ढंग अलग। एक अल्लाह वाले का उधर से गुजर हुआ, लोगों ने बताया एक मजार ऐसा भी है जो महबूब इलाही के खलीफा हैं, सालों हो गए दुनिया से कूच किए हुए, लेकिन कब्र के अंदर से आवाज आती है, किताब पढ़ाते हैं, लुकमे देते हैं, इमाम को लुकमा देते हैं। मजार पे जाके खड़े हो गए, कहने लगे रंग अलग, कहने लगे ऐ लेटने वाले, तेरी मंजिल क्या है वो मैं नहीं जानता, तेरा मकाम क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हर आने वाला दिन खराब आ रहा है, हर आने वाला दिन बिगड़ता जा रहा है। अल्लाह के निजाम को तोड़ क्यों रहे हो? अल्लाह के निजामे कुदरत को तोड़ क्यों रहे हो? मौला का कानून है, रूह कब्ज कर ली गई, वली मरने के बाद भी जिंदा ही होता है, और बोलना चाहे तो हर वली बोल के बता दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह, हर वली बोल के बता दे। मखदूम बिहार ने बोल के नहीं बताया। बोलो, विशाल हो गया, लोग चले गए, हाथ कब्र से बाहर निकाल दिया, पूछा लोगों ने माजरा क्या है, किसी की समझ में नहीं आया। नमाज मखदूम सिमना ने पढ़ाई थी, कहा उसी बंदे को बुलाओ जिसके लिए वसीयत की गई थी, जो किराते सबा का हाफिज कुरान है, उसी को बुलाओ जो आलिम रब्बानी है, हुसैनी सैयद है, सिमनान का ताजदार है, तख्तो ताज छोड़ के आया है। हजरत सैयदना मखदूम पाक मुसाफिर थे, एक मस्जिद में थे, बुला के लाया गया, मुराकबा किया, फरमाया शेख अपनी टोपी मांग रहे हैं, शेख अपनी
टोपी मांग रहा है जो आलमे गैब से, मर्दाने गैब से, रजालुल गैब से इन्हें अता की गई थी, वसीयत की थी कि मेरी टोपी मेरी कब्र में मेरे साथ दफन कर देना। बोलो कहां है वो टोपी? जो खादिम था कहने लगा सरकार बड़े खलीफा ने रख लिया, बड़े खलीफा साहब ने रख लिया। फरमाया बड़े हो या बड़े से बड़े, पीर साहब का हाथ उसी वक्त अंदर जाएगा जब हाथ में टोपी जाएगी। ये तो मखदूमे बिहार है। हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मुनीरी अलैहि रहमत व रिजवान, ईमान वालों, मैं बता ये रहा था कि हर वली अगर चाहे तो जब चाहे जब बोले। वो मुर्दा का जिंदा है, वो बोलिए वो मुर्दा है कि जिंदा? ये हमारा ईमान है कि वो जिंदा है, जिंदा है वो। और इस शेर को यहां भी पढ़ लो जो सरकारे आला हजरत ने पढ़ा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हर वली जिंदा। कहने लगे निजामे कुदरत को क्यों तोड़ रहे हो? बोल रहे हो कब्र से, लुक़मे दे रहे हो कब्र से, ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं। अल्लाह का दीवाना ऊपर मचल गया, नीचे वाले ने सुकूत इख्तियार कर लिया। लेकिन आवाज आई, ए अल्लाह के बंदे, तेरी बात मैंने मानी है लेकिन मेरा फैज अब भी बंद नहीं है, लेकिन मेरा फैज अब भी बंद नहीं है। मुझे इल्मे दीन से इतना प्यार है कि सुबह कयामत तक जो मेरे कब्र पे आके पढ़ने की दुआ मांगेगा मैं उसके इल्मे दीन की दुआ करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के कोने कोने में हजरत गरीब नवाज का फैज पहुंच रहा है और कयामत तक ये फैजान पहुंचता रहेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए फरमाया हजरत हसनुल हिंद ने, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा, और तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा। तजल्लियां हैं वहां सुबह शाम या ख्वाजा, और न फिक्रे मैं न गमे जाम, तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। और अल्लाह वाले का नेक दिल का वो वाकया भी पढ़ लो कि तेरा दामन न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा मेरे ख्वाजा, तेरा दामन न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा मेरे ख्वाजा, तेरे दर से मुझे अल्लाह की आवाज आती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।